तवाफ ए वदा के बाद आना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वापसी के सफर में गदीर खम नामी तालाब के मकाम पर आना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, लोगों, दर हकीकत मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूं और बंदा हूं। मुमकिन है अब जल्द ही मेरे रब का एंजला मेरे पास आ जाए, यानी मेरा बुलावा आ जाए और मैं उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। मैं भी अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं और तुम भी जवाबदेह हो, अब तुम क्या कहते हो? सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, इसमें पूरी मेहनत फरमाई और नसीहत तमाम कर दी। तब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि जन्नत, दोजख और मौत बरहक चीजें हैं, और ये कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना बरहक है, और ये कि कयामत आने वाली चीज है, इसमें किसी शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कि अल्लाह ताला उन लोगों को दोबारा जिंदा करके उठाएगा जो कब्रों में पहुंच चुके हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, बेशक हम इन सब बातों की गवाही देते हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, आप गवाह रहिएगा। फिर फरमाया, लोगों, कुरान पर जमे रहना। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने घर वाले, जिसमें अजवाज मुताजहरबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियां सब आ गईं। तुम मुंतशिर होकर फूट मत डालना, यहां तक कि तुम हौजे कौसर पर मेरे पास जमा हो जाओ। इस मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, मैं जिसका मौरैया और आगा हूं, अली भी उसके मौरैया और आगा है। ऐ अल्लाह, जो अली का मददगार हो, तू भी उसका मददगार हो जा, और जो उससे दुश्मनी रखे, तू भी उससे दुश्मनी रख। जो उससे मोहब्बत रखे, तू भी उससे मोहब्बत रख। जो उससे बुग़्ज़ रखे, तू भी उससे बुग़्ज़ रख। जो उसकी मदद करे, तू भी उसकी मदद कर, और जो उसकी इयानत करे, तू भी उसकी इयानत फरमा। जो भी उसे रुस्वा करे, तू उसे रुस्वा फरमा। ये जहां भी हो, तू हक़ और सिदाकत को उसका साथी बनाने। लफ्ज मौरैया के बहुत से मनी हैं। यहां आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम अहल ए ईमान के लिए बुजुर्ग, सरदार और काबिल ए एहतराम है। मौरैया का एक मतलब मददगार भी है। गर्ज मौरैया के 22 के करीब मनी है। मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि जिसका मैं मौरैया हूं, उसके मौरैया अली भी हैं, क्या इस इरशाद का ये मकसद है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से इमामत के ज्यादा हकदार नहीं थे? इस सवाल के जवाब में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस हदीस से ये मतलब नहीं निकलता, बल्कि उन उल्मा के नजर में जो इस मैदान में नुमाया हैं और जिनकी तहकीक पर एतमाद किया जा सकता है, इस हदीस का मतलब ये है कि जिसका मददगार आका और महबूब में हूं, तो अली भी इसके मददगार, आका और महबूब हैं। इस सफर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में झुल हुलैफा के मुकाम पर रात बसर फरमाई और रात के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने को पसंद नहीं फरमाया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मदीना मुनव्वरा पर पड़ी तो 3 मरतबा तकबीर कही और ये कलमात पढ़े, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत और तारीफ इसी के लिए है और वो हर चीज पर पूरी कौदरत रखता है। हम तौबा करते हुए और अपने परवरदिगार को सजदा करते हुए और इसकी तारीफें करते हुए लौटने वाले हैं। अल्लाह का वादा सच्चा हो गया, इसने अपने बंदे की मदद फरमाई और सब ग्रोहों को इस तन्हा ने शिकस्त दी। फिर सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। 11वीं हिजरी में पीर के दिन जब माह ए सफर की आखिरी तारीखें थी, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम की अजीम सुल्तनत के खिलाफ तैयारी का हुक्म फरमाया। इसके अगले रोज आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, इस मकाम की तरफ बढ़ो जहां तुम्हारे वालिद शहीद हुए थे और इस इलाके को इस्लामी शाहसवारों से पामाल करो। मैं तुम्हें इस लश्कर का अमीर बनाता हूं। नाए तेजी से सफर करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो ताकि जासूसों की इत्तलाओं से पहले दुश्मन के सर पर पहुंच जाओ। अगर अल्लाह ताला तुम्हें इन पर फतह अता फरमाए तो इन लोगों के दरमियान ज्यादा देर मत ठहरना और अपने साथ जासूस और मुखबिर ले जाना। अगले रोज बृहस्पति के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद बुखार भी हो गया।
जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ के बावजूद अपने दस्ते मुबारक से हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु को परचम बनाकर दिया। फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर इसके रास्ते में जिहाद के लिए जाओ और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है उनसे जंग करो। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु अपना परचम लेकर इस्लामी लश्कर के साथ रवाना हुए। वो इस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। इस नौजवानी की हालत में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया था, जबकि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम में बड़े बड़े मुमताज और तजुर्बाकार लोग मौजूद थे। इस बुनियाद पर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम में से कुछ हजरात ने इस बात को महसूस किया कि जब इतने बड़े और तजुर्बाकार हजरात मौजूद हैं तो एक नौउमर को सिपह सालार क्यों मुकर्रर फरमाया गया। जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों की खबर हुई तो सख्त नाराज हुए, यहां तक कि उसी वक्त अपने हिजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी और बदन मुबारक पर एक चादर थी। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और मिंबर पर तशरीफ लाए। अल्लाह की हुम्दो सन्ना बयान फरमाई। फिर सहाबा किराम को खिताब फरमाया, लोगो, ये कैसी बातें हैं जो उसामा को अमीर बनाने पर तुम लोगों की तरफ से मुझ तक पहुंची है। इससे पहले जब मैंने उसामा के वालिद को अमीर बनाया था तो उस वक्त भी इस कस्म की कुछ बातें सुनने में आई थी। कसम है अल्लाह अज्जो जल की कि वह यानी जैद बिन हारिसा अमीर बनने के लिए मुनासिब तरीन आदमी थे और अब उनके बाद उनका बेटा अमीर बनने के लिए मुनासिब तरीन है। ये दोनों बाप बेटे ऐसे हैं कि उनसे खैर ही का गुमान किया जा सकता है, लिहाजा उसामा के बारे में खैर ही का गुमान रखो क्योंकि वह तुम्हारे से बेहतरीन लोगों में से एक है। अब जो सहाबा हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में जिहाद के लिए जाने वाले थे वह आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत काफी नासाज थी, इसके बावजूद फरमा रहे थे, उसामा के लश्कर को रवानगी कर दो। अपनी तबीयत की खराबी के पेशे नजर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को लश्कर के साथ जाने से रोक दिया था और उन्हें हुक्म फरमाया था कि वह लोगों को नमाजें पढ़ाए। इतवार के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में इजाफा हो गया। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर ठहर गए थे। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आए। जब वह आना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरा मुबारक में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद किए निढाल सी हालत में लेटे हुए थे। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक दबाया और पेशानी को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात न की, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और उनको उसामा पर रख दिया। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। इसके बाद उसामा रजी अल्लाह अन्हु फिर अपने लश्कर में लौट आए। लश्कर उस वक्त जरदेर के मकाम पर था। इस्लामी लश्कर रवानगी होने की तैयारी कर रहा था कि मदीना मुनव्वरा से पैगाम मिला, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई है, आप ना जाइए। इस तरह यह लश्कर रवानगी न हो सका। तबीयत खराब होने से पहले एक रोज आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के वक्त कब्रिस्तान बकीक में तशरीफ ले गए और वहां हर मोमिन के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। कब्रिस्तान से वापस लौटे तो सर मुबारक में शदीद दर्द शुरू हो गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को सर दर्द के बारे में बताया। उन्होंने सर दबाना शुरू किया। सर दर्द के साथ बुखार भी शुरू हो गया। मर्ज शुरू होने के बाद भी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अज़वाज के यहां बारी के मुताबिक तशरीफ ले जाते थे। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मिमुना रजी अल्लाह अन्हा के यहां तशरीफ ले गए उस दिन मर्ज में शिद्दत पैदा हो गई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज को बुलाया और उनसे इजाजत ली कि आपकी तीमारदारी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के हजरे में हो। सभी ने खुशी से इसकी इजाजत दे दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी रहने लगी। बुखार की शिद्दत ज्यादा हुई तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कुओं से 7 मशकें पानी मंगवाएं और अपने ऊपर डालने का हुक्म फरमाया। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन 7 मशकों का पानी डालना शुरू किया गया, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, बस काफी है। जिंदगी के इन आखिरी आयाम में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ आयशा,
मुझे खैबर में जो झड़ दिया गया था उसकी तकलीफ में अब महसूस करता हूं। इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में उस जहर का असर दोबारा जाहिर हो गया था और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत दर्जा ए शहादत को पहुंचती है। पानी अपने ऊपर डलवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरा मुबारक से बाहर निकले। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा ए उहद के लिए दुआ मांगी। बहुत देर तक उनके लिए दुआ फरमाते रहे, फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदे के सामने एक तरफ दुनिया रखी और दूसरी तरफ वो सब कुछ रखा जो अल्लाह ताला के पास है। फिर उस बंदे को इख्तियार दिया कि वो इन दोनों चीजों में से कोई एक चुन ले। उस बंदे ने अपने लिए वो पसंद किया है जो अल्लाह ताला के पास है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इन बातों का मतलब फौरन समझ गए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मुराद अपनी जात है। चुनांचे रोने लगे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम अपनी जानें और अपनी औलादें आप पर कुर्बान कर देंगे। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोते हुए देखकर फरमाया, अब्बू बकर, खुद को संभालो। फिर लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, लोगों, साथ देने के एतबार से और अपनी दौलत खर्च करने के एतबार से जिस शख्स का मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान है वो अब्बू बकर हैं। ये हदीस सही है, इसको 10 से ज्यादा सहाबा ने नकल किया है। फिर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद से मिले हुए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, बस अब्बू बकर का दरवाजा रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस दरवाजे में नूर देखता हूं। सोहबत और रिफाकत के एतबार से मैं किसी को अब्बू बकर से अफजल नहीं समझता। एक रिवायत में है, अब्बू बकर मेरे साथी हैं और मेरे गमगुसार हैं, इसलिए मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अब्बू बकर की खिड़की के। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में यह भी इरशाद फरमाया, मेरे साथी अब्बू बकर के बारे में मुझे तकलीफ न पहुंचाओ। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद मुबारक है, जब लोगों ने मुझे झूठा कहा था तो अब्बू बकर ने मुझे सच्चा कहा था। जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था, अब्बू बकर ने मेरे लिए अपने माल को फयाजी से खर्च किया। जब लोगों ने मुझे बेजारो मददगार छोड़ दिया था तो अब्बू बकर ने मेरी गमख्वारी की थी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है कि आपने अब्बू बकर का दरवाजा तो खुला रहने दिया और बाकी लोगों के दरवाजे बंद करवा दिए। उनकी बात के जवाब में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास, न मैंने अपने हुक्म से खुलवाए और न बंद करवाए। मतलब यह था कि ऐसा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अपने ऊपर 7 मशकों का पानी डलवाने के बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफाका महसूस फरमाया तो मुहाजिरीन से इरशाद फरमाया, ऐ मुहाजिरीन, अंसार के साथ नेक सुलूक करना, खैर का सुलूक करना, क्योंकि ये लोग मेरी पनाहगाह थे। उनके पास मुझे ठिकाना मिला, इसलिए उनकी भलाइयों के बदले में उनके साथ भलाई करना और उनकी बुराइयों से दरगुजर करना। इतना फरमाने के बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए। अपने मर्ज़े ए वफात में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं। वो नमाज ईशा की थी। जब हजरत बिलाल ने अजान दी तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए बर्तन में पानी लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, मगर गश्ती तारी हो गई। कुछ देर बाद अफ़ाका हुआ तो दरियाफ्त फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबा किराम ने अर्ज किया, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी लाने का हुक्म दिया, वजू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, लेकिन फिर गशी तारी हो गई। उसके बाद फिर अफ़ाका हुआ तो पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया, नहीं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, नमाज का इरादा फरमाया, लेकिन गंशी तारी हो गई। अफ़ाका होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया गया। तब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ उमर, तुम नमाज पढ़ा दो। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया,
आप इसके ज्यादा हकदार हैं। आखिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ही नमाजें पढ़ाते रहे। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में इस तरह हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। इस दौरान सुबह की एक नमाज में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में दूसरी रकत में शरीक हुए और अपनी पहली रकत बाद में अदा फरमाई। इस नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद तक आए थे। उन 2 में से एक हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाते देखा तो फौरन पीछे हटने लगे ताकि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से फरमाया कि पीछे न हटें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाईं जानिब बिठा दिया। इस तरह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर नमाज अदा की। उनके पीछे बाकी तमाम सहाबा ने भी खड़े रहकर नमाज अदा की और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पूरी फरमाई। इमाम तिर्मिजी ने लिखा है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पीछे 3 मर्तबा नमाज पढ़ी। इस बारे में यह रिवायत भी है कि पहली मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इमामत करने लगे थे। आना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज सुनी तो इरशाद फरमाया, नहीं नहीं नहीं, अब्बू बकर ही नमाज पढ़ाएं। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पीछे हटाए थे और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी। फिर आखिरी रोज आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर्दे के बाहर से निकालकर मस्जिद में देखा। लोग हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये दिन पीर का दिन था, वही दिन जिसमें आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। मुस्कुराकर सहाबा किराम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त लोगों ने महसूस किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में कमी हो गई है। सो आपके आसपास मौजूद सहाबा अपने घरों को चले गए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी मदीना मुनव्वरा के करीब सुखनामी देहात चले गए, जहां उनकी दूसरी जौजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनव्वरा से 1 या 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली थी और इसकी वजह यह थी कि उस रोज सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर बहुत बशाशत थी। चेहरा अनवर चमक रहा था, लिहाजा लोगों ने ख्याल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तेज हो गया। ये खबर सुनते ही तमाम अजवाज मुहतरामात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त बार बार घंची तारी हो रही थी। होश में आते तो फरमाते, मैं अपने रफीका ए आला की बारगाह में हाजिर होता हूँ। जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपने चेहरा अनवर पर फेरने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा।